नमस्कार। इंडिया नाउ चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। और जैसा कि जानते हैं, हम इस वक्त पूरे धार्मिक सेगमेंट पर काम कर रहे हैं और इस वक्त हम मौजूद हैं दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र गोमटगिरी। और गोमटगिरी ये न कि देश बल्कि विदेशों तक में इसका बड़ा नाम है। आचार्य विद्यानंद जी के खास सानिध्य वाले इस क्षेत्र का जबरदस्त न कि विकास हुआ है, बल्कि देश भर के धर्मावलंबी यहाँ आते हैं। और इस संदर्भ में हमारी आज रत्नाकर जी से चर्चा, जो कि यहाँ पंडित जी नमस्कार। सभी को सादर जय हिंद। चलिए ले चलते आज हम आपको अतिशय क्षेत्र की पावनधरा भूमि गोमटगिरी पर, जहाँ पर भगवान बाहुली स्वामी की प्रतिमा उतंग आप देख रहे हैं। ये बहुत ही अद्भुत, चमत्कारी और अतिशयकारी मनोवांछित प्रतिमा है। जैसा कि मैं आपको बताऊं, विगत आज से 40 वर्ष पूर्व परम पूज्य आचार्य भगवंत विद्यानंद जी गुरुदेव का यहाँ से निकलना हो रहा था। उन्होंने इस जगह को देखा, इस पर्वत को देखा और पर्वत को देखते एक मानस बनाया कि जिस प्रकार भगवान बाहुली स्वामी श्रवण बेलगोला में विराजमान है, वैसे ही एक प्रतिमा मध्य प्रदेश के कोने में होना चाहिए। उन्होंने मानस जागृत किया और इंदौर नगरी को चुना। जिस प्रकार ये पहाड़ी थी, आचार्य भगवंत ने सोचा इस पहाड़ी पे ही एक गोमटगिरी नाम दिया जाए। लेकिन यहाँ का इस भूमि का जो उपद्रव था, बहुत ही ज़्यादा उपद्रव था। मैं किन शब्दों में आपसे बयां करूं मैं, लेकिन आपको बताना चाहता हूं 2 शब्दों के माध्यम से। यहाँ का उपद्रव इस भूमि पर ऐसा था कि जैसे ही भगवान बाहुबली स्वामी की प्रतिमा आप निहार रहे हैं, ये बाहुबली स्वामी की प्रतिमा को लाने के लिए जैसे ही सभी ने मानस बनाया कि बाहुबली स्वामी की प्रतिमा को विराजमान किया जाए, और जैसे ही प्रतिमा को लेने के लिए यहाँ के 2 ट्रस्ट परिवार गए हुए थे, जिसमें से परिवार के लोग 2 परिवार में से व्यक्ति शांत हो गए थे। ये बहुत ज़्यादा अनहोनी और उपद्रव इस भूमि का था, लेकिन सभी ने हिम्मत को नहीं हारा। जैसा कि मानस सबने बनाया था, गुरुदेव ने मानस बनाया था, भक्तों ने मानस बनाया था, उस मानस को निरंतर अग्रिम पंक्ति में आगे बढ़ाते हुए यहाँ गोमटगिरी की पावनधरा भूमि पर कार्य प्रारंभ किया। लेकिन ऐसे ही उपद्रव नहीं टला, फिर पुनः एक उपद्रव हुआ। ये आप पीछे बाउंड्री वाल देख रहे हैं, ये पूरा 24 प्रांगण आप जैसा कि देख रहे हैं। इस 24 प्रांगण को बनाने के लिए 8-8 फीट की दीवारें उठती थी और स्वतः ही वो अपने आप विध्वंस हो जाती थी, गिर जाती थी। एक बार हुआ, 2 बार हुआ, कई बार ऐसा हुआ। लोगों की फिर मनोवृत्ति है कि क्या किया जाए, कार्य को आगे बढ़ाया जाए या ना बढ़ाया जाए। लेकिन पुनः पुनः गुरुदेव के आशीर्वाद से, आप सभी के सानिध्य से निरंतर कार्य प्रगति पर हुआ। यहाँ पर अभी आप देखेंगे प्याऊ बनी हुई है, उस प्याऊ की छत जैसे ढलना प्रारंभ हुई, एक महिला वहां से गिर के शांत हो गई थी। फिर सभी के मन में विचार हुआ ये क्या, लेकिन जैसे ही सबने स्मरण किया कि परम पूज्य आचार्य भगवंत विद्यानंद जी गुरुदेव का आगमन हो और परम पूज्य आचार्य भगवान विमल सागर जी गुरुदेव का आगमन हो, सभी हमारे ट्रस्टगण परिवार के सभी भक्तगण गुरुदेव के पावन चरणों में गए, श्रीफल भेंट करते उनका मंगल आशीर्वाद और मंगल सानिध्य लिया। और जब गुरुदेव का यहाँ आगमन हुआ, इस पूरी जगह को आप देखो निहार रहे हैं, अद्भुत बनी हुई है। जैसे ही हमारे गुरुदेव का मंगल आशीर्वाद और सानिध्य यहाँ मिला, उन्होंने सारी दिशाओं को वंदन किया। वंदन करने के बाद अभी मैं ले चलता हूँ आपको मूलनायक भगवान जो आदिनाथ स्वामी यहाँ के चतुर्थकालीन की प्रतिमा है, जिनको शक्कर बाजार के पास से विराजमान किया। जब से उन प्रतिमा जी को विराजमान किया, आज के 40 वर्ष हो गए, क्षणिक मात्र कोई भी उपद्रव देखने में सुनने में नहीं आता। अतिशय और चमत्कार तो निरंतर ऐसे में देखने में आता कि लोगों के श्रीफल के माध्यम से यहाँ की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मैं आप सभी को हाथ जोड़कर निवेदन, और से जो लोगों जो ये जो है, ये कहाँ से लोग आते हैं यहाँ पे? बड़ी दूर दूर से साहब, मैं आपको बताऊं, हमारे वैसे इस गोमटगिरी की पावनधरा भूमि में अगर श्रेय किसी को जाता है, परम पूज्य आचार्य भगवान विद्यानंद जी गुरुदेव के बाद अगर किसी को श्रेय जाता है तो हमारे परम आदरणीय सिद्धेश श्रीमान सेठ उदार मना परम गुरु भक्त, जो गुरुओं के प्रति निष्ठावान समर्पण भान, हमारे स्वर्गीय श्री पदम श्री बाबूलाल जी पाटोदी साहब, उनका परिवार बिल्कुल यहाँ पर निष्ठावान और भक्ति से लगा रहा। उनकी छत्र छाया, उनका ये आशीर्वाद समझे हम कि आज गोमटगिरी की पावनधरा को हम बचा पाए और देख पाए। मैं क्वेश्चन है, जब बाबूलाल जी है ना, वो शायद अर्जुन सिंह जी से मिले थे। मुझे बताया गया था कि अर्जुन सिंह जी को बताया कि पूरी के आचार्य विद्यानंद जी यहाँ से निकले थे और श्रवण बेलगोला गए थे, और इस प्रकार का उन्हें पता पड़ा कि तो फिर उसके बाद में आप पद्मश्री बाबूलाल जी पाटो जी की षष्ठी पूर्ति मनाई गई थी जी। उस षष्ठी पूर्ति के उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री माननीय अर्जुन सिंह जी ने पहाड़ी
जैन समाज को दी थी। उसके बाद पद्मश्री बाबूलाल जी पाटोदी ने इसका काम चालू किया था 1981 में। जी। जब से निरंतर आज तक यहाँ पर निर्माण काम चलता आ रहा है सतत। यहाँ पर जो है काफ़ी रुकने वगैरह की भी व्यवस्था, मुझे पता पड़ा कि गेस्ट हाउस है, दूर दराज से देश भर के हर कोने से, बल्कि विदेशों से भी लोग आते थे ठहरने वगैरह, क्या कुछ यहाँ सुविधा है? 400 आदमियों की व्यवस्था है लगभग रुकने की। 3 गेस्ट हाउस है, जी एक धर्मशाला है, जी उसमें वीआईपी व्यवस्था है सब रुकने की। जी मोदी जी गेस्ट हाउस है, एक यशोदा नीले है, आर के मार्बल गेस्ट हाउस है जी और एक साऊ जी का गेस्ट हाउस है और एक धर्मशाला है। जी जिनमें लगभग 400 आदमियों की व्यवस्था रुकने की है जी और सारे हिंदुस्तान से लोग यहाँ पर आते हैं। जी नागपुर है, जी हैदराबाद है, जी मुंबई है, दिल्ली है, जी इम्फाल है, मणिपुर है, सारे हिंदुस्तान से लोग यहाँ पर यात्री आते हैं। जी। श्री अनिल जैन जी और श्री पंडित जी बता रहे थे कि यहाँ पर क्या कुछ व्यवस्था है, और आप देख रहे हैं कि ऐसा धर्मावलंबी क्षेत्र है जहाँ दूर दराज से लोग आते हैं और दर्शन करने आते हैं, और यहाँ निरंतर कुछ न कुछ प्रोग्राम चलते हैं। मेरे सामने आप हमारे कैमरा में पूरे 24 तीर्थंकर जी हैं, इन सभी के जो है भी यहाँ हैं और कल मंदिर बने हुए हैं, और दूर दराज से लोगों को पूरे आने जाने की सारी व्यवस्था है। इंडिया नाउ चैनल के लिए संजय नजान, रितेश चंदेल, हर्ष प्रजापत, संदीप सालवी, कमलेंद्र विश्वकर्मा, रजनीश त्रिपाठी की ग्राउंड लेवल रिपोर्ट। धन्यवाद। जैसे कि आप जानते हैं, इंडिया नाउ के माध्यम से हम पूरे गोमटगिरी मंदिर से लगाकर अतिशय क्षेत्र की विशेषताओं के संदर्भ में बताते हैं। रत्नाकर जी से हमने जिक्र किया था, तो जिस चमत्कारिक प्रतिमा का बारे में उन्होंने जिक्र किया, हम आज उसी जगह पर खड़े हुए आप देख रहे हैं, वही चमत्कारिक प्रतिमा है। और आप बतलाएं चमत्कारिक प्रतिमा की क्या खासियत है? जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि भगवान बाहुली स्वामी की प्रतिमा के बाद मैं आपको ले चलता हूँ वह अत्यधिक चमत्कारी मनोवांछित इच्छित फल प्रदायिनी, जो समस्त लोगों के कर्मों को काटने में सहायक ऐसे देवादिदेव प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ स्वामी की प्रतिमा जो बीच में आप निहार रहे हैं, यही वो प्रतिमा है जो सबसे चमत्कारी और अतिशयकारी मनोवांछित प्रतिमा है। जब से यह प्रतिमा जी यहाँ विराजमान हुई है, जो कि मैंने